एंगेजमेंट से शादी से लेकर जो सफ़र होता है, अगर उसमें आपको बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। जब आप इस डिवोर्स के प्रोसेस से जा रहे होते हैं तो आपके अंदर गुस्सा बहुत होता है। अपनी खुशी के लिए अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Jigyasa. If you are new and if you are an old subscriber, thank you so much. Lots of love for being my YouTube family. आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, so I will just simply start. Point है financial stability. So both parties should be very clear and also very communicative about it. दोनों एक दूसरे को बता के रखिए कि this is how we feel about how to handle the finances. Second is very critical that I actually see on the ground, which is no boundaries. If you can see my drawing, please, it's very bad drawing, but try to see two people at the center, and then you have parents, and then you have friends, and then you have relatives, and then you have society. As a couple, you should be mature enough to create a boundary. I've seen two sides. One, parents साथ रहते हैं, they are so supportive, so nice, so good कि वो families, वो couple is so happy. And on the other hand, I have seen, for example, if a girl wants to work, और केस जहाँ पे पेरेंट को बता के रखा है, स्टिल जो लड़के की मॉम है उन्होंने शादी के बाद she started feeding his son कि she don't love you क्योंकि वो जॉब नहीं छोड़ रही है, and that also become one of the reason of the divorce. So the point is कि not about लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप, it's just about you as a couple, और आप कितना उन्हें बता रहे हैं कि क्या खाने में बन रहा है, आज क्या हुआ, कल क्या होगा. Create a healthy boundary. The third important point is readiness. Since आ रहा है रोके में, engagement में या marriage में, तो that person is not ready. Don't push marriage, it won't last. जहाँ पे आप सोचते कि अरे शादी कर लेते हैं फिर हो ही जाएगा सब सही, नहीं, कुछ सही नहीं होता. It leads to separation because first time ही आप लोग ready नहीं थे. Number 4, needs and understanding. हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ गलत या सही नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग और नीड का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वही उसी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, व्हेन आई से कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ लाइक एक स्पिरिचुअल है, एक नहीं है. सो आर यू ओके विद दैट? एक भगवान को मानता है, एक नहीं मानता है. आर यू ओके विद दैट? एक अल्कोहलिक है, एक नॉन अल्कोहलिक है. आर यू ओके विद दैट? एक जल्दबाजी में शादी मत करिए. प्लीज अंडरस्टैंड द नीड्स एंड योर नीड्स एंड योर पार्टनर नीड्स, कि आप वो सेटिस्फाई भी कर पाएंगे या नहीं. इज रेड फ्लैग्स विच इज अ वेरी कॉमन थिंग. एंगेजमेंट से शादी से लेकर जो सफर होता है, अगर उसमें आपको बहुत ही सीरियस रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो प्लीज वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए. यहाँ तो रेड फ्लैग्स को सॉल्व कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं, कुछ सही नहीं हो रहा है, तो टेक योर टाइम बिफोर यू गेट मैरिड, क्योंकि वही रेड फ्लैग्स आगे जाके डिवोर्स का रीजन बनते हैं. Next and last point is your past, your ex. Yeah, I'm talking about ex also because I've seen it ruin the marriages. क्योंकि या तो आपने अपने एक्स को भुलाया नहीं है, आपने शादी इसलिए करी है कि अपने एक्स को सबक सिखा सके. दूसरा, आप अपने एक्स से अलग तो हो गए हैं, लेकिन आप मेंटली अभी भी अपने एक्स से कंपेयर करते हैं. आप अपने स्पाउस को अपने एक्स से कंपेयर करते हैं. क्यों? आपके स्पाउस की क्या गलती थी? कुछ भी नहीं. यू हैव अ प्रॉब्लम, सॉर्ट इट बिफोर गेटिंग मैरिज. अपने एक्स के साथ अगर कुछ आपका है मेंटली कनेक्शन, उसको सॉर्ट कीजिए. डोंट जंप इनटू मैरिज इफ यू आर नॉट ओवर योर एक्स. वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, और हर बात पे, हर बुरे बिहेवियर के लिए एक्स का एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए. इट्स अ बिग रेड फ्लैग एंड आई वुड लाइक यू टू कंसिडर इट, टू सी कि कहीं ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि शादी के बाद ये चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है. इफ़ यू बोथ नो अबाउट द रिस्पेक्टिव एक्सेस ऑफ ईच अदर, इट इज़ फाइन. इफ यू आर ओके, इट इज फाइन. बट अगर वो किसी बैड बिहेवियर का एक्सक्यूज बन रहा है, देन देर इज अ प्रॉब्लम. सो इफ यू आर गोइंग टू अ डिवोर्स, अ बिग हक टू यू, क्योंकि आई नो कि डिवोर्स से जाना, लीगली डिवोर्स से जाना इज सो डिफिकल्ट. सो आई एम हेयर सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ अ ट्रस्ट एंड लॉट्स ऑफ हग्स, जो कि जब डिवोर्स हो जाएगा तो आप लोग फ्री हो जाएंगे एंड यू आर नॉट इन टू दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप. कैसे बताऊँ मैं बस ये कहना चाह रही हूँ. जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई टेल यू. आई एम गोइंग टू टॉक टू यू लाइक अ फ्रेंड. तो मुझे आपसे मैं ऐसे बात करूँगी जैसे मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रही हूँ. वो दैट
देखिए मैं क्या कह रही हूँ, डिवोर्स से होके निकलना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एंड आई नो दैट, लेकिन आप जब डिवोर्स से होके गुजर रहे हो तो आप क्यों डिवोर्स ले रहे हो? आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि यू हैव सीन फिजिकल वायलेंस, अब्यूज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस ऑफ बीइंग और गेटिंग अ डिसीजन ऑफ डिवोर्स। पॉइंट इज कि आप वो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो, राइट? तो जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हो तो व्हाई यू आर क्राइंग? अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जा रहे हो तो यू शुड नॉट क्राई अबाउट इट, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो फिर आपको लगेगा हाँ आई अंडरस्टैंड, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देखो, आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नंबर 1, आपको समझ नहीं थी अच्छे पार्टनर की, या आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर करे इसलिए, ठीक है? नंबर 2, कुछ कार्मिक लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने होते हैं, जब तक हम वो नहीं सीखेंगे वो हमारी लाइफ में आते रहेंगे। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई इट हैज़ हैपेंड। आई बिलीव कि क्यों हुआ उससे ज़्यादा आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आगे से ऐसा ना हो, उसके लिए मैं क्या करूँ। द आंसर इज, अपने डिवोर्स की जर्नी को ईजी बनाने का कुछ तरीके हैं। पहला, टॉक टू अ थेरेपिस्ट। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट जो न्यूट्रल है। जो भी आपका डर है, जो भी आपका फियर है, जो भी है, आप अपने थेरेपिस्ट से बात करके अपने मन से निकालिए। नंबर 2, हीलिंग। अपनी हीलिंग करिए। जब आप इस डिवोर्स के प्रोसेस से जा रहे होते हैं तो आपके अंदर गुस्सा बहुत होता है, या आप किसी सीरियस ब्रेकअप से जा रहे होते हैं तो गुस्सा बहुत होता है। वो गुस्सा, आपको लगता है अब मैं बॉडी बना लूँगा, अब मैं दूसरा रिलेशनशिप ले लूँगा, मैं इसको दिखाऊंगा उसका क्या मिस हुआ है, वो मुझसे आके माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, उसने क्या खोया है। छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। यू आर जस्ट गोइंग फ्रॉम वन रिलेशनशिप टू अदर रिलेशनशिप। आप हीलिंग पे ध्यान दो अपनी। हाउ यू कैन लव योर सेल्फ, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने पे आ जाओ। जहां तक रहा एंगर का सवाल, फॉरगिवनेस, माफ करना सीखो। अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उस पर्सन के लिए जिसकी वजह से डिवोर्स हुआ है, या खुद अपने स्पाउस के लिए जिसके साथ आप डिवोर्स की जर्नी से गुजर रहे हैं, माफ़ करो। माफ़ करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपके आने वाले पार्टनर पे भी पुराने एक्स रिलेशनशिप की नेगेटिविटी नहीं पड़ेगी। माफ़ कैसे करें? एक कॉपी लीजिए, नोट्स लीजिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, इवन पॉजिटिव लविंग थॉट्स भी हैं, क्योंकि एक टाइम पे तो प्यार किया ही होगा जब शादी करी होगी। तो जो भी है सबको पेपर पे लिखिए एंड मेक श्योर कि 4, 5, 6, 7, 8 पेजेस भरें। मतलब कोई सिचुएशन आपके और आपके हस्बैंड या वाइफ की कुछ हर्ट हुई है, उनके पेरेंट्स से कुछ बोला जो हर्ट हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली फीलिंग्स आ रही हैं, यू नो व्हाटएवर, बहुत रीजंस होते हैं, सब इस पेपर पे आ जाने चाहिए। एक बार इस पेपर पे आ गए, मेक श्योर जब वो आते आते 7वें 8वें पेज पे हर सिचुएशन, हर चीज आ जाए, लास्ट में लिखिए आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, मैंने तुझे माफ किया। इससे आप अपनी जर्नी, अपने अंदर का घुमार तो आपने बाहर निकाला ही, और साथ ही साथ आपने अपने आप को क्लीन स्टेट किया। जब आप लिख लेंगे उसके बाद पेपर को आप अच्छे से फाड़िए, इतना फाड़िए कि इतने इतने पीसेस हो जाए, और उसे फ्लश कर दीजिए या फिर उसको बर्न कर दीजिए। दैट इज वन वे ऑफ डीलिंग एंड फॉरगिविंग। और भी वेज हैं तो आप बता दीजिए तो मैं वीडियो बना दूंगी, बट द पॉइंट इज थेरेपी, टॉकिंग, हीलिंग, pampering yourself, loving yourself at this moment when you are going through the process is very important. Then you have this forgiveness. इसके अलावा एक्स साइकिल्स इसमें होके गुजर रहे हैं और आप हीलिंग पे हैं, राइट? तो ऐसे में क्या होता है, बार बार ये कोशिश होती है कि चलो दोबारा से करके देखते हैं, डिवोर्स ना लेना पड़े, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर तो आप दोनों समझ जाते हैं कि हाँ गलती हो गई, चलो दोबारा एक मौका देते हैं, प्लीज एक मौका दीजिए, जरूर दीजिए। कभी कभी दूसरे मौके पे चीजें सही हो जाती हैं, लेकिन नहीं होती हैं तो वो उससे भी वर्स्ट पे जाती है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि इट विल गॉट मोर डैमेज। बट दैट इज अ रिस्क दैट पीपल यूजुअली टेक। वो दूसरा मौका देकर रिस्क लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इनकेस अच्छा होता है तो थिंग्स सॉर्टेड, वेरी गुड, लर्न द लेसन। अगर नहीं सॉर्ट हो रही है दूसरे अटेम्प्ट में भी,
तो इट विल कॉज यू मोर डैमेज है। जब तक लेसन लर्न नहीं होगा कार्मिक साइकिल चलती रहेगी। तो प्लीज तीसरी बार भी अगर आपका पैचअप करने का होता है तो मत करिए, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू द साइकिल्स अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाट आई थिंक। फोर्थ, डोंट ब्लेम। डिवोर्स की हो चुका है या निकल रहे हैं, ब्लेम करना बंद कीजिए। तेरी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तेरी वजह से डिवोर्स हुआ। नो, स्टॉप ब्लेमिंग, स्टॉप ब्लेमिंग। मेरी वजह से ऐसा हुआ, मैंने उसे क्यों अलाउ किया ये करना मेरे साथ। इट्स ओके, गलती इंसान से होती है, इट्स ओके, रिलैक्स। पता चल गया ना। अब क्या करना है, फोकस दूसरे बंदे से हटा के अपने पे लेकर आना है। एंड अपनी खुशी पे फोकस कीजिए। आई नो इट साउंड्स वेरी क्लीशे, बट दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यू हैव टू हील योरसेल्फ। जब तक आप हील नहीं करेंगे, आप यही पैटर्न अपने नेक्स्ट हस्बैंड या वाइफ के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। इसलिए बेटर है टेक योर टाइम, हील योरसेल्फ आउट ऑफ लव, नॉट आउट ऑफ एंगर। गुस्सा करके मैं दिखा दूंगा, मैं ये मैं वो, कुछ नहीं। प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ, heal yourself, become a loving person, which is very difficult when you after the divorce or you're going to divorce, but trust me, अच्छा होता है अच्छे लोगों के साथ, सब अच्छा टाइम आएगा आपका। आई एम गिविंग यू द होप दैट यू नीड, आई एम गिविंग यू द गाइडेंस दैट यू नीड। अच्छा समय आएगा, अच्छा इंसान मिलेगा, अच्छा पार्टनर मिलेगा। लोगों की सेकेंड थर्ड मैरिजेस होती हैं। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी गलतियों को समझिए, कहाँ पे क्या गलत हुआ, एंड मेक श्योर आप आगे रिपीट ना करें। सो वंस योर डिवोर्स इज डन, आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में आप जो जा रहे हैं कहीं आप को डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एक्सपेक्ट यू टू मेक मी हैप्पी। मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे खुश रखो, नहीं, गोइंग रॉन्ग अगेन, सेटिंग रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। आप रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुशी के लिए। अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने भाई बहन, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए कि वो आपको दिन रात खुश रखेंगे। नहीं, योर जॉय इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफ यू आर डिवोर्स्ड और इवन इफ यू आर सिंगल, आई मस्ट से, अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अपने पार्टनर से, आने वाले पार्टनर से एक्सपेक्ट मत कीजिए, को डिपेंडेंसी मत लेकर आइए। आप खुश रहेंगे, आपका पार्टनर अपने आप में खुश रहेगा, आप दोनों इकट्ठे एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएंगे। समटाइम्स हर जगह जहाँ आपका पार्टनर जा रहा है आपको जाना है, या आप जा रहे हैं आपका पार्टनर आ रहा है, नॉट गोना वर्क। समटाइम्स यू आर टुगेदर, समटाइम्स यू आर डिफरेंट इन योर डिफरेंट स्पेस, एंड दिस वर्क्स। जब आप डिफरेंट स्पेस में होते हो, फैमिली शुड नॉट इंटरफेयर कि अरे वो तुम्हारे बिना रह रही है, अरे तो उसके बिना रह। नो, समटाइम्स दैट डिस्टेंस इज नीडेड and it's okay. All I'm trying to say is, जब आप सिंगल हैं या डिवोर्स हो गया है तो दूसरे रिलेशनशिप में एकदम से जंप मत कीजिए। डोंट जस्ट जंप इनटू न्यू रिलेशनशिप। हील योरसेल्फ, हील योर पैटर्न्स। नहीं तो ऐसे ही बंदे आप बार 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 सिलेक्ट करेंगे जो आपका दिल तोड़ते हैं, जो आपको हर्ट करते हैं, क्योंकि आपने खुद को भी प्रॉपरली हील नहीं किया है। ओके, stop expecting other person to make you happy, make yourself happy. That is called as inner work or self work. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अ ब्यूटीफुल टिप आई एम गोइंग टू गिव यू, डोंट रिपीट द मिस्टेक। किस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, स्टार्ट राइटिंग कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब आप लिख लें वो 10 क्वालिटीज कि मुझे ये सब चाहिए, फिर आप देखिए क्या आप वो हो। आर यू द गुड पार्टनर। किसी और से एक्सपेक्ट करना बहुत आसान होता है बॉस कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, क्या तुम ऐसे ऐसे हो, वो इमोशनली स्टेबल हो, क्या तुम इमोशनली स्टेबल हो, वो एकदम हैप्पी जॉयफुल हो, क्या तुम हैप्पी जॉयफुल हो। प्लीज अंडरस्टैंड, बोथ आर लुकिंग टू ईच अदर और मिररिंग ईच अदर। ठीक है, वो लॉयल हो, आप लॉयल हो, हाँ, वो मेरी रिस्पेक्ट करे, आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो, वो मुझे प्यार करे, आप खुद को प्यार करते हो। What I'm trying to say is कि जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो पहले वो खुद बनो। ओके, क्योंकि आपका पार्टनर भी कुछ कुछ वैसा ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होगा, यू नो। सो जब व्हेन बोथ आर इक्वल एंड सिक्योर एंड स्टेबल एंड हैप्पी, ऐसे लोग जब साथ आते हैं तो एक अच्छा रिलेशनशिप जरूर बनता है। आई होप ये आपको थोड़ी सी यूजफुल लगी होगी, एंड प्लीज मेक अ नोट कि ये सब मेरे व्यूज है जो मैं पहली बार बता रही हूँ। जस्ट वॉन्ट टू से देयर इज ऑलवेज अ होप, always a hope.
ऑलवेज आई एम हियर टू टेल यू दैट देयर इज ऑलवेज अ होप फॉर यू. एक मैरिज नहीं चली, कोई बात नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए. जो पॉइंट्स मैंने बताएंगे प्लीज उनको कंसिडर कीजिए. थैंक यू सो मच. आई होप यू फाइंड इट यूजफुल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय.